चलिए फाइनली अब बहुत दिनों से जिस वीडियो का इंतजार कर रहे थे फाइनली वह वीडियो आ गया है। यानी देखिए समाकलन यानी इंटीग्रेशन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का समाकलन यानी इंटीग्रेशन में यानी बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन ही नहीं पाता है। लेकिन आपको समाकलन यानी इंटीग्रेशन का वैसा ट्रिक आपको बताने वाले हैं ना, वैसा ट्रिक आपको बताने वाले हैं ना जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नहीं, जो क्वेश्चन पूछा गया है ना उसी क्वेश्चन का ट्रिक बताने वाले हैं और स्पेशल आपको वैसे ट्रिक बताने वाले हैं जिस क्वेश्चन को देखकर आप छोड़ दीजिएगा, वो आपसे बनेगा नहीं, लेकिन आप मात्र 2 से 3 सेकेंड में क्वेश्चनों को बना लीजिएगा। यानी बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है, यानी बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। यानी देखिए इस वीडियो के देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन बैंक यानी पिछले साल जो क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना वो क्वेश्चन बनाइएगा। सभी क्वेश्चन मात्र 2 से 3 सेकेंड में आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए इनके इंटीग्रेशन यानी समाकलन, देखिए ये जो पहले का क्वेश्चन है ना इसका आंसर बताइए। अगर आप लॉन्ग तरीके से बनाइएगा ना, यानी आप लॉन्ग तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप बनाइएगा ना, इस क्वेश्चन को बनाइएगा ना, ये प्रीवियस ईयर में आपके 5 से 7 बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट सेम पूछा गया है। लेकिन आप 2 से 3 सेकेंड में इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकालिएगा, यानी इस क्वेश्चन को कैसे बनाएगा वो ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। यानी आप लॉन्ग तरीके से आप बनाइएगा ना तो मात्र आपसे 3 या 4 मिनट का या 5 से 7 मिनट आपको लग जाएगा, इससे बेसी भी आपको लग सकता है। लेकिन आप 2 से 3 सेकेंड में ट्रिक से कैसे बनाइएगा, देखिए एक ट्रिक आपको सिखाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए। देखिए इसका लिमिट हमेशा 0 से π/2 होना चाहिए। देखिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला मान और ये नीचे वाला मान दोनों सेम होना चाहिए और इसके उल्टा यहाँ पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसके उल्टा यहाँ पे होना चाहिए। अगर उल्टा रहेगा और 0 से π/2 इसका लिमिट है, ये दोनों मान ये फॉलो कर रहा है। यानी देखिए यानी 2 चीज़ आपको खोजना है। क्या क्या खोजना है कि ये 0 से π/2 लिमिट है ना, हाँ है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो मान रहेगा और नीचे वाला मान है दोनों सेम होना चाहिए और यहाँ पे प्लस का चिन्ह होना चाहिए और इसके उल्टा यहाँ पे होना चाहिए। उसका मान हमेशा 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 π/4 होगा। कितना होगा? π/4 इसका आंसर होगा। नहीं बुझाए फिर से क्या करना है कि देखिए हमेशा लिमिट 0 से π/2 होना चाहिए और यहाँ पे जो मान रहेगा ना यहाँ पर भी वही मान होना चाहिए और इसके उल्टा, यानी इसके उल्टा का मतलब क्या? 10 का उल्टा क्या होता है? 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है कि नहीं? साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है कि नहीं? कॉस होता है। और यहाँ पे देखिए सेक का उल्टा क्या होता है? सेक का उल्टा कॉसेक होता है कि नहीं? ये सब होता है कि नहीं? तो इसके उल्टा ये होना चाहिए, साइन का उल्टा कॉस होना चाहिए, सेक का उल्टा कॉसेक होना चाहिए। ये उल्टा आपको बुझाया कि नहीं? अभी आपको बुझा गया होगा उल्टा का मतलब क्या है। देखिए ये ऊपर वाला मान और नीचे वाला मान दोनों सेम होना चाहिए और इसके उल्टा यहाँ पे होना चाहिए। साइन के यानी 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है ना, तो यहाँ पे कॉट है कि नहीं? आइए 0 से π/2 इसका लिमिट भी है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर π/4 होगा। बुझाया कि नहीं? ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में और बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। यानी सभी को, यानी इस वीडियो के देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन बैंक के सवालों को यानी इंटीग्रेशन के सवालों को आप बनाइएगा। देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन आपके एकदम मात्र 2 से 3 सेकेंड बाद देखिएगा, उसका आंसर टिक कीजिएगा, देखिएगा आंसर बताइएगा इसका ये होगा वो होगा। यानी चलिए यानी इस वीडियो के देखने के बाद जरूर आप प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, यानी क्वेश्चन बैंक आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ये दूसरा का नंबर उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो देखिए इसका भी आंसर कितना होगा बताइए। क्या है कि 0 से π/2 इसका लिमिट होना चाहिए, ये बात एक फॉलो किया, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि 0 से π/2 इसका लिमिट होना चाहिए और ये वाला मान, ये ऊपर वाला मान और नीचे वाला मान दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। यानी देखिए सेम के मतलब क्या? ये तो दोनों सेम हो गया, ठीक है। यहाँ ये वाला मान सेम है, ठीक है। यहाँ पर भी है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको ये इस सवाल में देखिए आप कहिएगा कि इस सवाल में यहाँ ये दोनों यहाँ ये वाला सेम था, यहाँ पे दिया था, उससे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 और 3 कितना होता है? 5 होता है, या 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है कि नहीं? इसको यानी यहाँ पे देखिए साइन को आप इधर लिखिए या चाहे इधर लिखिए, बात एक ही है। 2 3 5 होता है या 3 को 2 को 5 होता है, उससे क्या लेना देना है, ठीक है। तो देखिए 0 से π/2 इसका लिमिट होना चाहिए, हाँ है।
और ये ऊपर वाला मान और नीचे वाला मान दोनों सेम है, और इसके उल्टा यहाँ पे है, यानी साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉस होता है, तो इसका भी मान कितना होगा, इसका भी मान π/4 होगा। कितना होगा, π/4 होगा। यानी आप स्क्रीनशॉट एक साथ आप लेते चलिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, ले लिए होंगे। अब चलिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन उसी टाइप का है, ये इसका भी आंसर क्या π/4 होगा। हाँ, इसका भी मान π/4 होगा। यानी हमारे कहने का मतलब क्या है कि देखिए 0 से π/4 इसका लिमिट होना चाहिए, और ऊपर वाला मान और नीचे वाला मान दोनों सेम होना चाहिए, और इसके उल्टा यहाँ पे होना चाहिए। 10 के उल्टा कितना होता है, कॉट होता है ना, तो इसका भी आंसर कितना होगा, इसका भी आंसर π/4 होगा। कितना होगा, π/4 होगा। अब कहिएगा देखिए कि यहाँ पे रूट में था, यहाँ पर भी में रूट में था, इसका भी मान π/4 कर दिए, यानी इसका π/4 मान बता दिए। ये तो रूट में नहीं है उसे क्या लेना देना है। ये सेम आपको बोल रहे हैं जो फॉलो कर रहा है कि नहीं, 0 से π यहाँ पे लिमिट फॉलो किया कि नहीं, ये ऊपर वाला मान ऊपर नीचे वाला मान दोनों फॉलो किया कि नहीं, इसके उल्टा यहाँ पे है कि नहीं, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, इसका भी आंसर π/4 हो जाएगा। अगर यहीं पे देखिए, अगर यहीं पे लिमिट 0 से π यहाँ पे 2 होना चाहिए, यानी 0 से π/2 इसका लिमिट होना चाहिए, और यहीं पे अगर यहीं पे सेक x यहाँ पर भी रहेगा सेक x, रूट में रहे या रूट में नहीं रहे, और यहाँ पे कोसेक x रहेगा और dx रहेगा। इसका आंसर कितना होगा, इसका भी आंसर π/4 ही होगा। कितना होगा, π/4 ही होगा। अब बताइए तीसरा नंबर तो हो गया। अब चौथा नंबर बताइए कि 0 से π/2 इसका लिमिट है। ठीक है, ठीक है, ये ऊपर वाला जो मान है नीचे वाला भी मान फॉलो किया, हाँ बिल्कुल किया, और इसके उल्टा यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे 3 है 3 है 3 है, सब सेम है, ठीक है, और इसके उल्टा यहाँ पर भी है, तो इसका भी आंसर कितना होगा, इसका भी आंसर π/4 ही होगा। कितना होगा, π/4 ही होगा। बुझाया कि नहीं, ये देखिए एक साथ, यानी आपको ये चारों को स्क्रीनशॉट लीजिए, यानी चारों का आंसर कितना होगा, π/4, ये चारों का आंसर होगा। कैसे होगा आपको बतला दिए, क्योंकि देखिए ये लिमिट जो होता है 0 से π/2 होना चाहिए, ऊपर वाला मान और नीचे वाला मान दोनों सेम होना चाहिए और प्लस में होना चाहिए, और इसके उल्टा यहाँ पे होना चाहिए, उसका आंसर हमेशा π/4 होता है। कितना होता है, π/4 होता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में देखिएगा ऐसे क्वेश्चन कितना पूछा गया है, ठीक है। चलिए ये चारों क्वेश्चन आपको बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझाया होगा। चलिए यहाँ पे अब आइए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखिए ये चारों क्वेश्चन हो गया है, अब 5वां 6वां 7वां 8वां ये आपको ये बताने वाले हैं। देखिए इसका भी आपको ट्रिक है, कितना बेहतरीन ट्रिक है, ठीक है। यानी ये सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है, यानी यही सब तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा आप क्वेश्चन बैंक निकालिएगा, देखिएगा यानी ये सब क्वेश्चन कितना बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए यानी जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले, यानी ये सब क्वेश्चन को देखकर एक आपको आइडिया लग रहा है, यानी एक आइडिया मिल रहा है कि क्या आइडिया मिल रहा है। देखिए मिल रहा है कि नहीं, देखिए कुछ दिमाग लगाइए, क्या आइडिया मिल रहा है। देखिए यहाँ पे आइडिया ये मिल रहा है कि 0 से π/2 इसका भी लिमिट है, बिल्कुल है। 0 से π/2 इसका भी लिमिट है, 0 से π/2 यानी π/2 इसका भी लिमिट है, 0 से π/2 इसका भी लिमिट है, यानी सबका π/2 लिमिट है, और सब साइने में है। क्या है, सब साइने में है, और यहाँ पे सब विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। कुछ आइडिया मिला कि नहीं, बिल्कुल आपको आइडिया मिल गया कि 0 से π/2 इसका लिमिट होना चाहिए, और साइन में इसका मान है, ठीक है। यानी कॉस में भी रहेगा, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ये देखिए पहले साइन वाला समझिए कि अगर इसका मान साइन में रहेगा, यानी साइन में है, सब साइन में है, और यहाँ पे विषम संख्या है, तो इसका आंसर कितना होगा। देखिए जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन मिले, उसके लिए आपको ट्रिक बताते हैं, या ट्रिक को नोट कीजिए, यानी आप समझिए कि 0 से π/2 इसका लिमिट है, और ये देखिए यहाँ पे ये विषम संख्या है। पहले इस क्वेश्चन पे आप समझ लीजिए, तब आपको ये बुझाएगा। यानी देखिए 0 से π/2 इसका लिमिट होना चाहिए, और ये विषम संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए, और ये साइन में मान होना चाहिए। काफी में मान होना चाहिए, साइन में मान होना चाहिए। तो इसका आंसर कैसे आप निकालिएगा, देखिए ये कितना बार गया है, 3 बार गया है ना, तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है, उस पर से यहाँ पे 2 लिखना है, और नीचे आपको बाटा में 3 लिख देना है। 1 से स्टार्ट करना है, 3 तक गया है ना, तो 3 तक आप भी यहाँ पे चलाइए। यानी 1 है तो 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, अब आगे 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। बुझाया कि नहीं, कितना सिंपल है। क्या है कि देखिए इसका लिमिट 0 से π/2 होना चाहिए, और यहाँ पे साइन में मान होना चाहिए, और यहाँ पे अगर
अब विषम संख्या रहेगा तो उसके लिए क्या कीजिएगा कि 1 से स्टार्ट कीजिएगा। 1 3 तक गया है ना, तो 3 तक जाना है, 2 और 3, यानी इसका आंसर 2/3 यही इसका आंसर हो जाएगा। बुझाया कि नहीं? बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, ठीक है। अब चलिए, यानी इसका भी अब 5 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कितना होगा। यानी 1 कुछ नहीं है तो 1 तक गया है ना, तो 1 तक, यानी 1 इसका आंसर हो जाएगा। कितना होगा? 1 इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, अब 7वां नंबर क्वेश्चन आप समझिए। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है ना कि 0 से π/2 लिमिट है, फॉलो किया जो आपको बताए हैं। यहाँ पे विषम संख्या है, यहाँ पे क्या है? विषम संख्या है और ये साइन में है, तो इसका आंसर कितना होगा? देखिए, 1 से आपको स्टार्ट करना है। 1, यहाँ पे आपको लिखना है 2 3 4 5, यानी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आपको कर देना है। जो कटने वाला होगा उसको काटिएगा, जो नहीं कटने वाला होगा उसको छोड़ दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी देखिए, 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8, 8 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 8 होगा। 5 में 3 से गुना कीजिएगा तो 35 कितना होगा? 35 15 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बुझाया कि नहीं? यानी लॉन्ग तरीके से आप बनाइएगा ना तो आपको 2 से 3 मिनट का, यानी आप इससे ज़्यादा भी लग जाएगा, ठीक है। यानी आप ट्रिक से बनाइएगा तो 2 से 3 सेकेंड में आप बना लीजिएगा। देखिएगा बनाइएगा, देखिएगा बनाइएगा, बिल्कुल आपको एकदम सिंपल ट्रिक आपको बता रहे हैं। बस देखिए, 8वां नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप बताइए कि 0 से π/2 इसका लिमिट है, और बिल्कुल है। ये साइन में मान है, ये विषम संख्या है, तो क्या कीजिएगा? विषम संख्या है तो देखिए, 1 से आपको स्टार्ट करना है। 1 2 3, यानी 7 तक जाना है। 3 4 5 6 7, 7 तक आ गए। आ गए कि नहीं? अब सबको गुना कर लीजिएगा, नीचे वाला नीचे से, ऊपर वाला नीचे ऊपर से, ठीक है। यानी जो कटने वाला होगा ना उसको आप काट लीजिएगा। काहे काटिएगा? काहे कि आपको गुना करने में आसान हो जाएगा। तो 3 में 6, यानी 3 6 से कट जाएगा। 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी अब देखिए, ये आसान हो गया कि नहीं? 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, और ये क्या हो जाएगा? 7 पंजे 35 है, भागा में 35 से दे दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 16/35 यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। बुझाया कि नहीं? बिल्कुल आपको बुझाया होगा। देखिए, यहीं पे 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। यहाँ क्या है कि देखिए, 0 से π/2 इसका लिमिट है, ठीक है। ये मान साइन में है, क्या है? ये मान साइन में है, और 11 1 से, यानी 11 इसका पावर 11 है, यहाँ पे dx है, ठीक है। बताइए इसका आंसर कितना होगा? इस वीडियो का कमेंट में आपको बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। क्या है कि 0 से π/2 इसका लिमिट है, बिल्कुल है। ये विषम संख्या है, बिल्कुल है। और यहाँ पे साइन में है, बिल्कुल है। तो क्या कीजिएगा? 1 से स्टार्ट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह करते 11 तक जाइएगा, और गुना कर लीजिएगा। जो कटने वाला होगा उसको काट लीजिएगा, और जो नहीं कटने वाला रहेगा सीधा सीधी गुना ऊपर से ऊपर है, नीचे वाला के नीचे गुना करके लिख दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 11 नंबर क्वेश्चन, यानी 9 नंबर क्वेश्चन लिखना है और इसका आंसर बताना है इस वीडियो कमेंट में। बिल्कुल आप बताइएगा, सबका हम कमेंट आपको देखेंगे, ठीक है, कि इसका आंसर, यानी 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन भाई कितना बताए हैं, ठीक है। चलिए, ये 8 हो गया। अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं, इधर आते हैं। देखिए, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, ये क्या है कि देखिए, ये अब देखिए, इस क्वेश्चन को देखकर, इस क्वेश्चन को आपको देखकर थोड़ा सा आइडिया आप लगाइए कि इसमें अब क्या अंतर है। 9 से जो स्टार्ट है ना, इसमें क्या अंतर है? क्या है कि इसमें 0 से π/2 था, बिल्कुल था। यहाँ पे विषम संख्या था, ये साइन में था। और यहाँ पे देखिए, 0 से π/2 इसमें भी है, यहाँ पर भी साइन है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये विषम था। विषम का मतलब क्या होता है कि 1 3 5 7 ये सब फुट, यानी इसको हम विषम संख्या कहते हैं। ये सब विषम संख्या था। यहाँ पे जो भी मान है ना, यहाँ पे जो भी मान है ना, ये सम संख्या है। तो इसका आंसर कितना होगा भाई? इसका आंसर कितना होगा? यानी देखिए, ये टाइप का और ये टाइप का क्वेश्चन दोनों मिला के बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है समाकलन से, ठीक है। तो देखिए, आप ध्यान में रखिएगा, अगर ये यहाँ पे देखिए, ये अगर विषम रहेगा तो 1 से स्टार्ट करना है। 1 2 3, इस तरह ऊपर नीचा ऊपर नीचा ऊपर नीचा, ठीक है। अगर यहीं पे देखिए, अगर सम संख्या रहे, 0 से π/2 रहेगा और यहाँ पे सम संख्या रहेगा, तो इसका आंसर कितना होगा? देखिए, 0 से π/2 है, ठीक है। और यहाँ पे विषम से सम संख्या है ना, सम संख्या किसे कहते हैं? यानी सम, यानी बराबर 2 4 6
8, 10, 12 ये सबको क्या कहते हैं, ये सबको हम सम संख्या कहते हैं। अगर ये सब संख्या लगा रहेगा और 0 से π/2 इसका लिमिट रहेगा तो इसका आंसर कितना होगा। देखिए जब भी आपको यहाँ पे अगर सम संख्या भेटा जाए तो हमेशा यहाँ पे आपको π/2 लिखना है, यानी π/2 अपने से मान लेना है, इसमें आपको नहीं मानना था, जितना से था उतना से स्टार्ट कर रहे थे। और यहाँ पे अगर जब भी विषम सम संख्या रहेगा तो π/2 अपने से मान लेना है। और यहाँ से ये कितना तक गया है इसमें भी उतना ही तक जाना है, लेकिन यहाँ से 1, 2 ऐसे आपको चलना है, 1, 2, 1, 2, इसमें 1 और 2, 3 ऐसे चल रहे थे ना, लेकिन इसमें 1, 2 तो पाई में 1 से गुना कीजिएगा तो पाई होगा, और 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4 होगा, यानी इसका आंसर π/4 इसका आंसर हो जाएगा। कितना होगा, π/4 इसका आंसर हो जाएगा। यानी 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर अब π/4 हो जाएगा। बुझाया कि नहीं, चलिए नहीं बुझाया होगा फिर से एक बार, यानी 10वां नंबर क्वेश्चन पे आप समझिए क्या है कि 0 से π/2 इसका लिमिट है, बिल्कुल है। और यहाँ पे विषम संख्या नहीं सम संख्या है, क्या है कि सम संख्या है। तो सम संख्या है तो क्या करते हैं, π/2 अपने से लिखते हैं, क्या करते हैं, π/2 अपने से लिखते हैं। और ये 4 तक है ना तो 4 तक जाइएगा, यानी कितना तक जाइएगा, 4 तक जाइएगा। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 1 ऊपर नीचे 2 ऊपर 3 नीचे 4, 4 तक आ गया। जो कटने वाला होगा उसको काट लीजिएगा, काहे कि गुना भाग करने में आपको आसानी होगा। पाई में 3 से गुना, ये तो कोई कटने वाला नहीं है तो छोड़ दीजिए। पाई में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 पाई हो जाएगा, और 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा, 8 दूना 16। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 π/16 कितना हो जाएगा, 3 पाई अब बाटा 16, ठीक है। यानी 10 नंबर क्वेश्चन का इतना आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल फॉलो कर रहा है कि यहाँ पे सम संख्या है, 0 से π/2 है और यहाँ पे साइन में मान है। तो क्या करते हैं, π/2 से हम स्टार्ट करते हैं, π/2 से स्टार्ट करते हैं और 1, 2 ऊपर नीचे करके 6 तक जाते हैं। 1, 2 यानी जितना तक गया होगा ना उतना तक हम लोग जाएंगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6वें तक ना यहाँ पे गया है तो यहाँ पे 6 तक है तो 6 तक हम आ गए। यानी जो कटने वाला होगा उसको आप काट लीजिएगा, जो नहीं कटने वाला रहेगा उसको आप छोड़ दीजिएगा। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। 5 में यानी अब तो कोई नहीं है तो 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, और 5 में पाई से गुना कीजिएगा तो 5 पाई हो जाएगा। तो 5 पाई ऊपर और सब में नीचे गुना कर लीजिए तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 5π/32 यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझाया होगा। चलिए यहाँ पे 11 हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो 12 नंबर क्वेश्चन है सेम 0 से π/2 है, बिल्कुल है। और यहाँ पे भी सम संख्या है, ठीक है। और ये साइन में मान है तो क्या कीजिएगा, π/2 अपने से लगाइएगा, और लगाने के बाद यहाँ पे 1, 2 ऊपर नीचे 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे जाइएगा। जो कटने वाला रहेगा उसको आप फटाक काट लीजिएगा, जो नहीं कटने वाला रहेगा उसको वैसे ही यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वाले गुना नीचे वाले नीचे में गुना करके बताइए इसका आंसर कितना होगा। यानी 12 नंबर क्वेश्चन लिखिए और इसका आंसर बताइए कितना होगा। चलिए और 12 नंबर हो गया। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी देखिए ये आपको टाइप समझ में आया कि नहीं, कि टाइप किया है। देखिए इसे थोड़ा सा हम छोट करते हैं। देखिए कि यहाँ पे ये जो था ना, ऊपर वाले मान और नीचे वाला मान दोनों सेम होना चाहिए, और इसके उल्टा यहाँ पे होना चाहिए। इसका लिमिट 0 से π/2 होना चाहिए, तो इसका आंसर हमेशा π/4 होता था। ये टाइप आपको बुझा गया, ये टाइप भी आपको बुझा गया है। क्या है कि देखिए इसका भी मान 0 से π/2 होना चाहिए, और ये सब साइन में होना चाहिए, और यहाँ पे सब विषम संख्या होना चाहिए। इसको क्या करते हैं कि यानी जितना तक गया है ना उतना तक जाएंगे, यानी 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, अगर 5 तक गया होगा तो 5 तक जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक 5 तक जाएंगे, इसको गुना कर लेंगे। जो कटने वाला रहेगा उसको काटेंगे, जो नहीं कटने वाला रहेगा उसको छोड़ देंगे। ये भी टाइप आपको समझ में आ गया। ये भी आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे अगर 0 से π/2 है, ठीक है, और ये सब विषम संख्या नहीं सम संख्या है,
तो इसमें क्या करते हैं, पाई/2 अपने से लगा लेते हैं और ये जितना तक गया है ना 6 तक गया है तो 6 तक कैसे चल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ऊपर नीचे करके 6 तक चल जाएंगे। जो कटने वाला रहेगा उसको काटेंगे, जो नहीं कटने वाला रहेगा उसको छोड़ देंगे। ये 3 गो टाइप आपको बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। यानी सभी क्वेश्चन देखने के बाद, यानी इस वीडियो के देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन बैंक बिल्कुल आप बनाइएगा, देखिएगा कितना क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए ये 3 गो टाइप का सवाल आपको बुझा गया होगा। अब चलिए यहाँ पे चौथा टाइप का ये क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये तीसरा का टाइप है। ठीक है, क्या है कि देखिए ये हमेशा मानिए जो लिमिट रहेगा ना, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, और ये मान साइन में होना चाहिए। ये मान काफी में होना चाहिए, साइन में होना चाहिए। क्या है कि देखिए फिर से एक बार कि ये देखिए पाई/2 से पाई/2 है, यानी माइनस पाई/2 से पाई/2 है। ठीक है, यानी एक माइनस में है एक प्लस में है, बिल्कुल है। साइन एक्स dx है। एक मान यहाँ पे देखिए पाई/2 से है और यहाँ पे पाई/2 है। ठीक है, यानी माइनस में है एक प्लस में है, और यहाँ पे विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। यहाँ पर भी आपको बता रहे थे कि यहाँ पे विषम संख्या है, लेकिन ये लिमिट देखिए 0 से पाई/2 था, और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में है, या माइनस में है या एक प्लस में है। यहाँ पे देखिए या माइनस में है या प्लस में है। ठीक है, तो इसका आंसर की ये नहीं कि ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन सेम नहीं है, ये क्वेश्चन सेम नहीं है, क्योंकि लिमिट 0 से पाई/2 है और इसका लिमिट एक प्लस में जो नीचे है ना वही ऊपर माइनस में है, जो नीचे माइनस में है वही मान प्लस में ऊपर है। और ये सब क्या है, ये सब विषम संख्या है। क्या है कि ये सब विषम संख्या है, तो सबका आंसर 0 होगा, सबका आंसर 0 होगा। क्या होगा, सबका आंसर 0 होगा। कैसे 0 होगा, देखिए कि माइनस पाई/2 है और यहाँ पे प्लस में पाई/2 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, तो एक विषम संख्या है ना, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस पाई/2 से पाई/2 है और यहाँ पे विषम संख्या है और ये साइन में है, तो इसका भी आंसर 0 हो जाएगा। यहाँ पे पाई/4 से माइनस पाई/4 है और यहाँ पे विषम संख्या है, इसका भी आंसर 0 हो जाएगा। ये पाई/6 है, 6 है, और माइनस पाई/6 है यानी 6 है, यहाँ पर भी विषम संख्या है, तो इसका भी आंसर 0 हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे एक प्लस में होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी मान हो, यहाँ पर भी एक माइनस में होना चाहिए, या यहाँ पे माइनस में होना चाहिए, या यहाँ पर प्लस में होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे साइन में मान होना चाहिए और विषम संख्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। इसका आंसर हमेशा कितना होगा, इसका आंसर हमेशा 0 होगा। यानी एक प्लस में माइनस में या प्लस में, और यहाँ पे कुछ भी यानी साइन हो और यहाँ पे विषम संख्या होना चाहिए, उसका आंसर कितना होगा, उसका आंसर हमेशा 0 होगा। कितना होगा, हमेशा 0 होगा। तो ये सब का आंसर कितना होगा, ये सब का आंसर 0 होगा। बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझाया होगा। चलिए उसी खुशी में, यानी ये जो 3 गो आपको टाइप सिखा दिए ना, ये तीनों टाइप के खुशी में इसका आंसर आप बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। क्या है कि देखिए माइनस पाई/3 से पाई/3 है, एक प्लस में है एक माइनस में है। ये 3 हो 4 हो 5 हो 7 हो कुछ भी होनी चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि देखिए एक माइनस पाई/3 से पाई/3 एक माइनस में है और एक यानी एक माइनस में है एक प्लस में है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे विषम संख्या है। क्या है कि यहाँ पर भी विषम संख्या है, यहाँ पर भी विषम संख्या है, तो इसका भी आंसर 0 होगा। कितना होगा, इसका भी आंसर 0 होगा। ठीक है, बुझाया कि नहीं, क्योंकि देखिए हम आपको क्या बोले हैं कि एक प्लस में होना चाहिए एक माइनस में होना चाहिए, एक माइनस में होना चाहिए एक प्लस में होना चाहिए। ठीक है, एक माइनस प्लस यानी कुछ भी में हो, प्लस में हो या माइनस में हो, या माइनस में हो या प्लस में हो, यहाँ पे लिमिट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे पाई है तो यहाँ पर भी पाई है, ये माइनस में है लेकिन ये प्लस में है, और यहाँ पे साइन में मान विषम संख्या होना चाहिए। तो क्या यह अब विषम संख्या तेरे नहीं है, बिल्कुल तेरे विषम संख्या है और ये भी विषम संख्या है, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, इसका भी आंसर 0 हो जाएगा। बिल्कुल आपको ये 3 टाइप का सवाल आपको बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको ये तीनों टाइप का सवाल आपको बुझा गया होगा। यानी देखिए ये साइन में था तो इसका आंसर इतना हो जा रहा था, अब कॉस में रहेगा तो उसका आंसर कितना होगा, पार्ट 2, यानी इसके बाद यानी पार्ट 2 आने वाला है। ठीक है, ये पार्ट 1 था, यानी पार्ट 1 समाकलन क्या, यानी ये ट्रिक वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये पहिल का वीडियो था, पार्ट 1 था। यानी दूसरा का वीडियो बहुत जल्द आपको लाने वाले हैं। इस वीडियो कमेंट में अगर चाहिए तो आपको
कमेंट करके बताना है, ठीक है। यानी बहुत जल्द आपको लाएंगे, यानी आपको भी जितना जल्दी चाहिए उतना जल्दी इस वीडियो कमेंट में आप कमेंट कीजिए, यानी बहुत जल्द आपको ला देंगे, ठीक है। जितना जल्दी आप कमेंट कीजिए उतना ही जल्दी हम आपको ला देंगे, ठीक है। यानी जो पार्ट 2 होगा ना, बहुत ही तहलका मचाने वाला, उसमें आपको ट्रिक आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक भाई आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर भाई आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।